हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन पार्ट। इसका मैंने पहले से ही डाल रखा हुआ है, आप उसको देख लेना। और इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम बहुत अच्छे से करेंगे और सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बड़े आराम से करेंगे चाहे जितना भी टाइम लग जाए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, मतलब कोई ऐसा ट्रायंगल्स है जो कहाँ पे राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी है। ठीक है, राइट एंगल एट बी दिया गया है। क्लियर होगी बात। तो मैं यहाँ से पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ और इसको मैं राइट एंगल एट बी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, राइट एंगल एट बी है, मतलब बी पहले से ही डिसाइड है, यहीं बनेगा। उसके बाद आप ए कहीं भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं पहले ए यहाँ बनाऊँगा और सी यहाँ पे बनाऊँगा। ठीक है, कह रहा ए बी 24 है। ओके जी, 24 है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। बी सी इक्वल टू 7 है, ये 7 है। आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो चलो ये बात की बात है, सबसे पहले हम ए सी फाइंड करेंगे, क्योंकि देखिए जब भी राइट एंगल ट्रायंगल लगाना है तो उसमें याद रखना है, जब तक आपके ट्रास ऐसे क्वेश्चन में ट्रायंगल के तीनों साइड नहीं आ जाती तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कैसा होगा, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी है। ये आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर हो गया इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे लिखेंगे ए सी हमारा हाइपोटेनियस है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा बी सी है। ठीक है, मैंने बी सी का स्क्वायर लिख लिया। और बेस हमारा क्या है, ए बी है, ए बी का होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू निकालनी है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको एस्टिज रखेंगे। बी सी का स्क्वायर का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर करना है। ठीक है, ए बी का स्क्वायर का मतलब 24 का स्क्वायर करना है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने लिखना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 625, जो हमारा ए सी स्क्वायर की वैल्यू होगी। बट हमें चाहिए ए सी की वैल्यू, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर हो जाएगा, तो लिखेंगे 625। ए सी इज इक्वल टू हमारा आ गया 25। ठीक है, मैं यहाँ 25 लिख ले रहा हूँ। अब आप देखिए आपको करना क्या है, आपको निकालना है साइन ए कॉस ए, ये सब निकालना है। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा साइन ए। साइन ए इक्वल टू, साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, जो उसके सामने है, सामने क्या लिखा हुआ है बी सी। और हाइपोटेनियस सबके लिए सेम है, उसका नाम है ए सी। अब बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है 7 और हाइपोटेनियस ए सी की वैल्यू कितनी है 25। यहाँ पे 24 लिख दिया मैंने बाई मिस्टेक, यहाँ 25 आएगा। ठीक है, जो अभी निकाला आपने। ऐसे आप जब कॉस ए निकालोगे तो कॉस ए के लिए आपको पता होना चाहिए बी अपॉन एच होता है। क्या होता है, बी अपॉन एच। ठीक है, सभी को पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल, कम से कम। ठीक है, कम से कम, इसका मतलब होता है एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर कॉट, पी फॉर परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब ये है आपका कोसिकेंड, ये है सीकेंड, ये है कॉट। तो कॉट के लिए ये उल्टा हो जाएगा, जैसे कोसिकेंड के लिए क्या होगा एच अपॉन पी हो जाएगा, और साइन के लिए क्या होगा पी अपॉन एच। ठीक है, यही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो कॉस इक्वल टू क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए के लिए बेस क्या है, ए बी। ठीक है, ए के लिए बेस क्या है, ए बी। हाइपोटेनियस भाई साहब वो तो सेम ही रहेगा, उसका कुछ कर नहीं सकते। तो ये 24/25 आ गया, ये तो एक वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना सी। तो देखिए सी के लिए मैं पहले दोबारा ट्रायंगल एक बनाऊंगा। सी के लिए मैंने यहाँ ट्रायंगल बना लिया, मान लीजिए ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब सी फाइंड करना, तो सी को मैं नीचे रखूँगा, बी वहीं रहेगा, ए यहाँ पहुँच गया। ठीक है, उसी ट्रायंगल ए बी की वैल्यू कितनी है 24, बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए सी की वैल्यू 25। उसी ट्रायंगल को मैंने घुमा दिया है जस्ट, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको निकालना है साइन सी। तो साइन सी वही बात, परपेंडिकुलर। अब सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है, जो सी के सामने है। तो सी के सामने क्या है, ए बी अपॉन में कह रहा है परपेंडिकुलर।
ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा AC। अब AB की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन में 25। उसके बाद लिखेंगे cos C फाइंड करना है। cos C के लिए बेस क्या होगा BC, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या होगा AC, ठीक है। BC क्या है हमारा 7 और हाइपोटेनियस क्या है 25। तो ये हमारे cos C की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान देनी है कि ऐसे धीरे धीरे सारे सम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर, ये फिगर में tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये सबसे पहले देख लिए QR यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर पहले QR फाइंड करें, मैं आपको बता रहा हूँ QR फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए tan p, पहले आप tan p की वैल्यू लिखिए। tan p के हिसाब से p देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan के लिए फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब p के सामने क्या है QR, तो QR हमारा हो गया परपेंडिकुलर, QR क्या होगा परपेंडिकुलर। बेस क्या है p के हिसाब से, एक देखिए कोई भी एंगल जब बनता है ना ऐसे, तो उसमें एक हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, उसमें एक हाइपोटेनियस होता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक्यूट एंगल जो बनेगा उसमें एक हाइपोटेनियस होगा और एक को बेस बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे। तो p के लिए बेस क्या है आपका PQ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो QR आपने फाइंड नहीं किया, रुकना वेट। उसके बाद लिखेंगे cot R। अब R के लिए देखिए cot इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो R के लिए बेस क्या है QR, क्या है QR, और परपेंडिकुलर क्या है R के जो सामने है, तो R के सामने क्या लिखा हुआ है PQ, ठीक है। अब आप लिखोगे tan p माइनस कॉट R की वैल्यू फाइंड करना है। tan p की वैल्यू कितनी है QR अपॉन में PQ, और कॉट R की वैल्यू कितनी है QR अपॉन में PQ, ये भी वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर क्या आ गया 0, वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर होगी बात, ये ध्यान देना। दोबारा मैं बता देता हूँ, अगर R के लिए परपेंडिकुलर पूछेगा तो R के सामने लाइन जो है वो परपेंडिकुलर मतलब PQ है, ठीक। अब ये परपेंडिकुलर हो गया R के लिए, ये हाइपोटेन्यूस, तो बचा क्या ये बेस हो गया, ठीक। ऐसे जब हम P की बात करेंगे तो P के सामने जो होता है वो क्या है परपेंडिकुलर, अब P के नीचे जो क्या है वो बेस, और P के ऊपर जो है वो हाइपोटेनियस। तो P के लिए हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस नेवर चेंज, परपेंडिकुलर बेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज, ठीक है। जैसे P पे आए तो परपेंडिकुलर कुछ और होगा, बेस कुछ और होगा, R पे आओगे तो परपेंडिकुलर कुछ और होगा, बेस कुछ और होगा, लेकिन हाइपोटेनियस बेचारा सेम टू सेम रहेगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। अब आगे आ गया फाइंड दी साइन ए गिवन है आपको, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ कॉस ए। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाओगे। ट्रायंगल बनाने के बाद ध्यान रखना है ट्रायंगल में ए यहीं रखना है क्योंकि आपको ए की वैल्यू गिवन है, बी जहाँ मर्जी रख लो, सी आपकी मर्जी है। अब साइन ए इक्वल टू, आपको यहाँ पे देखिए साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 3/4। अब ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ मैं BC लिख लूँगा, क्या लिखूँगा BC। हाइपोटेनियस क्या है AC। अब यहाँ से जब रेशियो ब्रेक करेंगे तो BC इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 3K, ठीक है, और AC इज इक्वल टू 4K। याद रखना है रेशियो हमेशा जब ब्रेक करते हैं तो एक कोई कांस्टेंट जरूर ऐड करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है। क्यों करना पड़ता है ये छोटी क्लास में है, ठीक है। अगर कोई जानना चाहता है तो पर्सनली मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। फाइनली उसकी नीड नहीं है आपको, तो आपने लिखना है K, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है भाई, कहती है। यहाँ से AC की वैल्यू हमें पता है, AC की वैल्यू हमारी 4K है, कितनी है 4K, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे। BC की वैल्यू हमारी कितनी है 3K, इसका भी स्क्वायर लिख दिया भाई साहब। AB की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, हमने AB स्क्वायर लिख दिया वैसे। 4 का स्क्वायर 16 और K का स्क्वायर 16K, ये हो जाएगा 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 16 में से 9 गया तो 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ से लिख सकते हो AB इक्वल टू √7K स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा √7K, किसकी वैल्यू AB की वैल्यू। तो यहाँ मैं √7 लिख लेता हूँ और यहाँ मैंने 3K लिखना है, ठीक है, और यहाँ 4K, ये ध्यान रखना अभी।
अब आपको निकालना क्या है, कॉस एंड टैन है। तो चलिए चलते हैं, लिखेंगे कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, फार्मूला है। अब ए के लिए बेस क्या है भाई साहब, ए बी है। हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। ट्राइंगल में दिख रहा होगा, ए बी की वैल्यू कितनी है, √7k, और ए सी की वैल्यू कितनी है, 4k। के से के कैंसिल हो गया, कितना आ गया, √7/4। ठीक है। उसके बाद tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस ए सी। परपेंडिकुलर क्या है आपका 3k है। ठीक है। हाइपोटेनियस सॉरी बेस होता है, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है। 3k अपॉन में √7k, के से के कैंसिल हो गया, 3 अपॉन में √7 आंसर आ गया। ठीक है। tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक, और वो क्या होता है, कौन सा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो ये आंसर आ गया आपका। क्लियर होगी बात यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपको गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8 और साइन सीकेंड ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से लिखूँगा cot A इज इक्वल 8/15। ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ ट्रायंगल बना लेना है। ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल में ए आपने यहाँ रखना है क्योंकि ए आपको एंगल गिवन है। ठीक है। cot A की वैल्यू गिवन है, अगर B का गिवन हो तो B यहाँ बनाते हैं, बाकी आप बी सी राइट एंगल कहीं भी कर सकते हो। cot A इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मतलब ये 8 जो है वो बेस है, यहाँ हो जाएगा, और P परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा। अब आपने लिखना है यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB मतलब 8 स्क्वायर, BC का मतलब 15 स्क्वायर। 64 प्लस 15 स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करेंगे 289 आंसर आएगा। कितना आएगा, 289। अब यहाँ से लिखेंगे AC इज इक्वल टू √289, ये आ गया। AC इज इक्वल 17, AC की वैल्यू आ गई 17। अब आपको अगर निकालना है साइन A, तो पहले हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फार्मूला होता है। परपेंडिकुलर क्या है, A के लिए BC परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस क्या है, AC है। BC की वैल्यू 15 है, AC की वैल्यू 17 है। ठीक है। अब उसके बाद आपको निकालना है सीकेड A। ठीक है। सीकेड A इक्वल होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब A के लिए हाइपोटेनियस क्या है, ये तो सबको पता है, AC है। ठीक है। बेस क्या है, बेस आपका AB है। ठीक है। AC की वैल्यू कितनी है, 17, और इसकी वैल्यू कितनी है, 8। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इस वीडियो में मिलिए। कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।